बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाहिद मेतला बड़े सीनियर साफ़ी हैं, इस्लामाबाद की अहम तरीन खबरें देते हैं। और जब ये खबर देते हैं तो फिर तमाम साफ़ी उन्हीं खबरों पर तज्जिए भी दे रहे होते हैं और उनको कोट भी करते हैं। और ज़्यादातर कोट नहीं भी करते कि शाहिद मेतला ने खबर दी है, और खुद से भी चला देते हैं। तो हमने कहा कि जो खबर देता है उसको तो सामने लाए ना। तो मेरी रिक्वेस्ट पर ये हमारे चैनल पर आ रहे हैं, वरना बहुत कम टाइम देते हैं। शाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। पहले तो बजट का बताइए, पास हो गया है, इस बजट के असरात क्या देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया उसामा भाई। देखिए, बजट तो पास हो गया, लेकिन बजट में डेफिनेटली बजट हमेशा की तरह इस दफ़ा भी जो गरीब तबका है उसके लिए कोई अच्छी खबर नहीं लेके आएगा। और बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हो गई हैं, डिफरेंट टैक्सेस भी लगेंगे और लग रहे हैं। कोई बड़ा एग्रेसिव टारगेट रखा है टैक्सेस का। कोई 18,000 18,500 अरब रुपए का तो बजट ही है। और इससे इसके आसपास ही टैक्सेस का भी टारगेट रखा गया है। तो इस दफा पहले से ज्यादा, जैसे फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम की निस्बत इस दफा 40% टैक्सेस ज्यादा इकट्ठे किए गए। अब देखिए ना, जीडीपी का साइज थोड़ा सा जरूर बढ़ा है, लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा नहीं बढ़ा कि आप पहले पिछले साल की निस्बत इस साल 40% टैक्स ज्यादा इकट्ठा कर लें। कुछ 11,500-12,000 अरब रुपया इस दफा इकट्ठा किया गया। अब देखिए, वही अवाम है, वही लोग हैं। किसी के हालात में बेहतरी नहीं आई। क्या हुआ क्या है कि ज्यादा टैक्सेस कैसे इकट्ठे किए? सिंपल रेट बढ़ा दिया गया। और रेट बढ़ा के जो पहले से टैक्स दे रहे थे उनको भी अच्छी खासी मुसीबत में डाला। उनके लिए भी ज्यादा टैक्स देना डेफिनेटली मुश्किल था। इसी तरह से उसको पास ऑन किया गया मुख्तलिफ सेक्टर्स में। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ी, और अदरवाइज भी हमारी जो रोजमर्रा की चीजें हैं जो जिनको इनडायरेक्ट टैक्सेस कहा जाता है, उसमें भी बहुत बे इंतहा इजाफा हो गया। कोई गाड़ियां हैं, कोई फोन है। अब 37 अरब रुपया तो पाकिस्तान सिर्फ फोन, मोबाइल फोन से इकट्ठा कर रहा है। और फिर रेगुलेटरी ड्यूटी इसके अलावा है। ये पीटीए का टैक्स है जो जहां से इकट्ठा किया जा रहा है। तो सही। इस तरह का, यानी कोई एक शोबा ऐसा नहीं है हम्म। जहाँ पे कोई कम टैक्सेस लगे हों। दो दो तीन तीन टैक्सेस लगे हुए हैं। जैसे पेट्रोलियम लेवी है, ये देखें, आई गेस ये 2010 में लगी थी, सैलाब जदगान की मदद के लिए लगी थी, और उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने लगाई थे। तो उसके बाद से मुसलसल ये लगाए ही जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं आई, खत्म नहीं की गई। और ये पेट्रोलियम लेवी कुछ टाइम के लिए लगी थी कि सैलाब जदगान की मदद की जाएगी। अब ये है कि पेट्रोल की असल कॉस्ट कम है और पेट्रोलियम लेवी की कॉस्ट ज्यादा है। अब देखिए, सही। अगले अगले 5 सालों में जो हुकूमत का प्लान है वो 10,500 अरब रुपए उन्होंने पेट्रोलियम लेवी इकट्ठी करनी है। सही। अब देखिए, वही लोग हैं। अगर पेट्रोल महंगा होगा, डीजल महंगा होगा, तो हम्म। आप देखिए आपकी हर चीज महंगी हो जाएगी। आपकी कम्यूट महंगी हो जाएगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाएगी, हर चीज महंगी हो जाएगी। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस महंगा हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ डूइंग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगी। तो ये इस सही। तरह के बजट बजट के अच्छा। बारे में तो वैसे भी एक बड़ी खूबसूरत बात कही जाती है, जी। कि दुनिया में तीन तरह के झूठ होते हैं। एक झूठ, दूसरा सफेद झूठ, और एक अदादो शुमार। तो जो अच्छा। अदादो शुमार है वो तो झूठ का बुलंदा होते हैं। कभी कान ओके। यहाँ से पकड़ा जाता है, कभी वहां से पकड़ा जाता है। एक दो सेक्टर्स को इन्होंने जो है वो रिलीफ दिया है, और वो रियल एस्टेट सेक्टर है। थोड़े टैक्सेस वैक्सेस कम किए हैं, और वो भी इसलिए किए हैं कि पाकिस्तान में बिल्कुल बिजनेसेस जो है वो जमूद का शिकार है, ठीक है। और बहुत बुरे हालात थे। तो सही। इसकी वजह से उन्होंने थोड़ा, चूंकि ये एक इंडस्ट्री, एक सेक्टर ऐसा था जी। जहां से हुकूमत को पैसा मिल सकता है। और अभी मेरा ख्याल है इनको एमनेस्टी स्कीम भी देनी चाहिए, अगर ये सही। जैसे इमरान खान साहब ने दी थी, और मेरा ख्याल है वो भी करेंगे, वो भी देंगे। तो ठीक है। सेल अच्छा। परचेज जो प्रॉपर्टी में रियल एस्टेट में थी वो बिल्कुल डेड हुई थी, तो उसमें हम्म। अब रिलीफ देने जा रहे हैं जी। अच्छा, शाहिद भाई, मैंने टेलीकम्युनिकेशन का जो बिल आया उस पर भी बात करनी है। उस पर आपने बड़ी तनकीद की, कमेटी भी बन गई। लेकिन इससे पहले ये बताइए, आपने चंद दिन पहले ट्वीट किया और इस पर भी बहुत साफियों ने डिस्कस किया, कईयों ने नाम भी नहीं लिया आपका। नून लीग की खवातीन वुज़रा के करप्शन से भरपूर कारनामे। एक खातून वजीर किक बैग्स और कमीशन ले लेकर पागल हो गई हैं। अहलो अयाल को भी शिफ्ट कर लिया ताकि माली लेन देन मामला में आसानी हो। एक खातून वजीर ने लंदन के महंगे तरीन इलाके में फिर एवन फील्ड में महंगे तरीन फ्लैट्स खरीद लिए। एक खातून वजीर ने खरबों के कार्टल्स को फायदा पहुंचाने के लिए इंसानी हकूक के मुतसादिम
निजी इमलाक पर कब्जे के लिए कानून साजी करवा ली। सर ये खबर आपने जब दी तो कहा जी शाहिद मित्तला को एस्टेब्लिशमेंट ने दिया है या फलां दिया है, खबर किसी ने दी है। अगर ये फाइलें सर हैं, आप मुझे पता है ठंडी खबर देते हैं, वरना आजकल तो साफियों को बड़ी जल्दी केसेस का सामना हो जाता है, बेचारों को माफी भी मांगनी पड़ती है। तो ये केसेस अगर आ रहे हैं, इस तरह की गुजरा है, तो उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता? हाँ देखिए, एक तो ये पंजाब में जो करप्शन के हवाले से मैंने ट्वीट किया और बरबला ये बात की है कि वहाँ पे करप्शन हो रही है, फ्रंट वुमेन है, और वहाँ पे डेफिनेटली वहाँ पे मरीम नवाज की इमाम पे करप्शन हो रही है, मरीम नवाज के नाम पे करप्शन हो रही है। तो ये कोई मामूली बात नहीं, मेरे पास तो खैर एविडेंसेस मौजूद हैं, स्कैंडल्स मौजूद हैं, और वो उन स्कैंडल्स में एक आध जगह पे किसी और जगह पे तहकीकात भी हुई हुई हैं। अच्छा। तो तहकीकात चल भी रही हैं और भी मामला चल रहे हैं, एक और डिफरेंट इदारे में डिफरेंट जगहों पे चल रही हैं चीज़ें। अच्छा। तो पंजाब तो देखिए करप्शन का गढ़ है, एपिसेंटर है। पंजाब में जिस तरह से करप्शन हो रही है, किक बैक्स, कमीशन, और जिस तरह से मामला चल रहे हैं, ऐसा तो तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा तो कभी अच्छा। देखा ही नहीं है। हम्म। ऐसी करप्शन तो आसमान ने नहीं देखी है जैसी पंजाब में इस वक्त करप्शन हो रही है। कोई प्रोजेक्ट ऐसा नहीं है, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है जिसपे करप्शन ना हो रही हो। और ये जो ट्वीट्स हैं, ये बिल्कुल 100% सही दुरुस्त इंफॉर्मेशन पे मबनी है। तो अगर कोई पीका लगाना चाहता है तो अपना शौक पूरा कर ले। जब मैं ये बात करूंगा कि जी पीका मुझे कबूल है, मैं अपना भी फोन उनके हवाले करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स भी उनके हवाले करूंगा, और मैं ये कहूंगा कि मरियम औरंगजेब है, मरियम नवाज है, या दूसरे जितने भी मिनिस्टर्स हैं, वो भी सारे अपने अपना फॉर्म दें ना NCCIA को, फॉरेंसिक ऑडिट के लिए फॉर्म दें। तो फिर मामला आगे बढ़ेगा ना। और मेरे पास तो खैर चीजें हैं, वो चीजों के बगैर तो नहीं कोई बात आगे बढ़ती ना। मेरे पास तो इतना कुछ है कि मेरे पास तो व्हाट्सएप मैसेजेस हैं, हम्म। और बहुत कुछ है, ऑडियोज हैं, और बड़ा कुछ है। तो ये है। सही। तो फोरेंसिक करवाया जाए जी। मेरे पास तो मैंने एक आध दफा लिखा भी है कि मेरे पास तो CM के साथ जो मैसेजिंग पे मुख्तलिफ लोगों की गुफ्तगू होती रही है वो भी है मेरे पास। तो वो दें ना जरा, फोरेंसिक ऑडिट के लिए दें ये सारे लोग अपना। मैं भी फोन दूंगा, मुझे वैसे देने की जरूरत तो नहीं बिंग जर्नलिस्ट, बट वो मैं दे दूंगा अगर कोई मुझसे मांगेगा। तो वो जी। और भी बाकी चीजें हैं, तो मैं आई डू दैट। अच्छा। ठीक। अच्छा ये बताइएगा, ये जो टेलीकम्युनिकेशन वाला मामला हुआ है, आपको क्या लगता है ये भी उसी तरह होगा जिस तरह से हमने वन कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू का देखा था? ये बिल तो आना ही आना है, ये सिर्फ वक्ती तौर पर रोका है क्योंकि इसको डिफेंड नहीं किया जा रहा है, और वही लोग कमेटी में है जो ये बिल लाने वाले हैं कि जी किसी की भी जायदाद है वहां पर आप टावर लगा दें या फाइबर ऑप्टिक बिछा दें, तो वो इतराज करेगा तो जाए देखिए देखिए इदारे में। यार, देखिए उसामा भाई, इधर भी मामला ऐसा ही है, यकीन करें। मैं जी जी। ये कह रहा हूँ इधर भी मामला, फेडरल में भी यही है। इसी तरह के मामला ही चल रहे हैं। यार हाँ तो देखिए, इधर भी करप्शन है, इधर भी किकबैक्स हैं, इधर भी माफिया बहुत सरगर्म है। इधर भी आप देखें ना, मुख्तलिफ तरह के माफियाज हैं, मुख्तलिफ सेक्टर्स में माफियाज हैं, ऑटो सेक्टर में माफिया है, टेलीकॉम सेक्टर भी माफिया है। आप देखें किस तरह का बिल उन्होंने पास करवा दिया। तो ऐसी देखिए एक खास पैटर्न, एक एक चीज अंडरस्टैंड करें, मैंने ये ट्वीट भी किया था, एक चीज अंडरस्टैंड करें कि जो किकबैक्स कमीशन लिए जाते हैं ना, या जो ये मामलात होते हैं, बेसिकली उनका एक खास पैटर्न होता है, उनके लिए किसी खास एविडेंसेस की भी जरूरत हम्म। बिल्कुल नहीं होती। जब आप अपने इख्तियारात से तजावुज करते हैं, जब आप किसी को नाजायज फायदा देते हैं, किसी इंडस्ट्री को, किसी इंडस्ट्री प्लेयर को, किसी कंपेटिटर को, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी किसी इंडिविजुअल को, तो पूरी दुनिया में उसी का एहतसाब होता है। और ये नहीं होता कि कोई मिनिस्टर जाके कहता है कि मुझे ये पैसे दें, सबके सामने नहीं वो पैसे ले रहा होता डेफिनेटली। जब आप पूरी दुनिया में इसी चीज के अकाउंटेबिलिटी होती है,
जब आप एक किसी भी इंडिविजुअल को, कंपनी को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को नाजायज फायदा देते हैं, जब आप अपने इख्तियारात का नाजायज फायदा उठाते हैं, नाजायज इस्तेमाल करते हैं, और डोमेन से हट के आप उसका इस्तेमाल करते हैं, तो वही करप्शन होती है बेसिकली। और उसमें उसको कोई गेज करने की जरूरत नहीं होती, या उसको उसके उसके लिए किसी लीड की या किसी एविडेंसेस की जरूरत नहीं होती। इट इज अंडरस्टूड, इट इज ऑलरेडी अंडरस्टूड, ठीक। इट इज टेकन एज अंडरस्टूड के जी इसमें डेफिनेटली इसमें पैसों का मामला है, माली मफादात का। ये बात मैंने की है कि बिल्कुल 100%। ये जो टेली कम्युनिकेशन रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2026 है, इसमें 100% करप्शन है, 100% पैसे का इस्तेमाल हुआ है। मेरे बाद बाकी सब लोगों ने भी, नजम सेठी ने भी बात की है, वो चैनल पे बात की है, उन्होंने भी कहा 100% इसमें पैसों के लेन देन का मामला है। पैसों के लेन देन के बगैर ऐसे बिल पास होते हैं कि आर्टिकल 24 के मुतसादिम है कॉन्स्टिट्यूशन के, कि भाई आप किसी की निजी इमलाक पे कब्जा कर रहे हैं और उसकी मर्जी के बगैर कर रहे हैं। जहां पे राइट ऑफ वे ये है कि आप किसी को भी नोटिस भेज देंगे, जी हमने कल टावर लगाना है, और कल अगर आपने टावर की इजाजत नहीं दी तो हम आपको उठा के मारेंगे। कोई भी बंदा है भाई, मैं हूं, आप है, हमजा है, मुफीद है, कोई भी बंदा है, आप किसी को कैसे कह सकते हैं कि जी हम आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। सही। अच्छा ये बताइए शायद भाई, कि क्या ये सब एस्टैब्लिशमेंट को नहीं पता, आप ये बातें कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो आपने जो ये कहा कि जी इसाक डार और शहबाज शरीफ भी नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि जी मोहसिन नकवी एक्टिव नजर आ रहे हैं, दीगर जगहों पर एक्टिविटी मेरा है, ख्याल है वो सबसे तो ज्यादा आप मेरे ट्वीट्स को ट्रैक कर रहे हैं। हाँ, किसी तो की एक एक नजर नहीं भी पड़ती तो आप जो है ना वो नजर पड़वाएंगे। अच्छा। तो देखिए ये देखिए सब वो कन्वीनियंस, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस वाला सिलसिला है, डेफिनेटली वो सबकी फाइलें बन रही होती हैं, तो वो एहतसाब तो होगा, होना भी चाहिए। और जिस तरह से अभी नुकसान हो रहा है इदारों का हो रहा है या अदरवाइज, ये नुकसान जी। नहीं होना चाहिए। ना रेपुटेशनल ना माली नुकसान किसी भी इदारे को नहीं होना चाहिए। और बिल्कुल हर इदारे को अपने अपने मामलात को इस तरह से भी देखना चाहिए कि अगर किसी इदारे के पास ज़्यादा ताकत है तो वो इन चीज़ों को रोक सकता है, रुकवाने में अहम किरदार अदा कर सकता है। तो मेरा ख्याल है शायद ये कैबिनेट भी इसीलिए शफल हो रही है, एक तो परफॉर्म करने में पूरी तरह से नाकाम रहे हैं, फिर ये किकबैक्स, कमीशन और इस तरह के गैर इंसानी जो बुनियादी हुकूक के खिलाफ कवानीन है उनको पास करवाया जा रहा है। तो ये इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वो डेफिनेटली पता चल जाएगा उनको। शायद नहीं होता है कि कहा जा रहा है कि काबीना में तो रद्दबदल होगा, लेकिन शहबाज शरीफ कहीं नहीं जा रहे, उनकी नौकरी पक्की है, तो ढाई नहीं, साल मेरा उनको हो ख्याल है गए। वो ताबेदार जरूर है शहबाज शरीफ, लेकिन इधर कुछ पता नहीं चलता, एक साइकी होती है डिफरेंट लेवल पे। वो वो कभी भी पाकिस्तान में कभी भी किसी को कुछ नहीं पता चलता, और वो एकदम से लोग पलट दिए जाते हैं, उठा के परे मारे जाते हैं। इमरान खान तो यकीन भी नहीं कर रहे थे अक्टूबर से पहले, अक्टूबर 2021 से पहले उनको तो ये भी नहीं था कि मैं घर जा रहा हूँ। या अक्टूबर 2021 में उन्होंने वो DGISI को हटाने की कोशिश की, और फिर उसके बाद फिर चीज़ें उनकी खराब ही होती चली गई। और मार्च में फिर उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ गई, और ये भी इनके पास सिंपल मेजोरिटी ज़रूर है, बट वो सिंपल मेजोरिटी तो देखे ना, 17 सीटों से सिंपल मेजोरिटी पे चले गए हैं। तो वो 17 सीटें इनको वापस आ जाएंगी तो वो कुछ भी नहीं रहेगा इनके पास। अच्छा, 28वीं तरमीम वाला मामला आप डेड समझें, या फिर दोबारा से प्रेशर बिल्ड नहीं, होगा? मेरा अभी तो उस पर बात नहीं हो रही, लेकिन वो डेफिनेटली वो बात उस पे होगी। एक बहुत बड़ा फील्ड मार्शल का क्रेडिट है ये जो ईरान और अमेरिका की सुलह करवाई गई है, ये बहुत बड़े क्रेडिट की बात है। और पाकिस्तान को सराहा गया है पूरी दुनिया में इस सिलसिले में। तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा इवेंट था, और आलमी जंग होते होते रुक गई, और हर दफा पाकिस्तान ने बड़ा अहम रोल प्ले किया, बड़ा कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, ना सिर्फ रीजन के लिए बल्कि दुनिया के अमन के लिए। तो ये एक बड़ा इवेंट था, और बाकी ये 28वीं तरमीम तो एक छोटा इवेंट है, वो तो वैसे भी डोमेस्टिक इशू है, तो वो भी हल हो जाएगा। अच्छा, लास्ट में सर दो तीन सवाल बस। एक तो ये बताइए कि एक ये भी बात चल रही थी कि शायद इसी पार्लियामेंट को कंटिन्यू किया जाएगा, यानी 5 साल पूरे होने के बाद भी उससे पहले ही 2 तारीख अक्सरियत है, तरमीम लाई जाएगी,
कि जी 5 साल बाद नहीं इलेक्शंस नहीं ना हो नहीं, तो आप ऐसा डिबेट नहीं डालें। होगा सामा भाई, मुझे ये नहीं आगे जाते हुए नजर नहीं आ रहे, ऐसा नहीं है, आप मार्क माय वर्ड्स। ये इनको बहुत पहले चले जाना था, लेकिन ये बस ये अगले मार्च अप्रैल से पहले पहले ये गवर्नमेंट 100% फारग हो जाएगी, कैबिनेट तो शफल होगी होगी। ये गवर्नमेंट भी, आई डोंट सी दिस गवर्नमेंट आफ्टर मार्च अप्रैल 2027। अच्छा, और उसकी कुछ रीजंस अगर आप बता सकें, और उसके बाद कोई ये खान साहब के लिए रीजन उसमें कोई देखिए, गुंजाइश। परफॉर्मेंस में इनएलिजिबिलिटी है, नाअहली है, रिश्वत का बाजार गर्म है, किकबैक्स कमीशन लिए जा रहे हैं, माफियाज के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जा रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है। मुख्तलिफ सेक्टर्स को नवाजा जा रहा है और अवाम के गरीब लोगों के पैसों पे नवाजा जा रहा है, गरीब लोगों के पैसों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके गरीब लोगों के वसाइल पे नवाजा जा रहा है, तो ये है बस। तो इसमें खान साहब का क्या होगा? क्या कोई नेशनल गवर्नमेंट आएगी जिस तरह की फवाद चौधरी बात करते हैं? देखिए, नेशनल गवर्नमेंट की बात तो हो तो रही है, और ये भी बात हो रही है कि पीटीआई को भी नेशनल गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, तो हम्म। उनके साथ भी बातचीत तो चल रही है। खान के साथ तो मैं आई डोंट थिंक कि, एक तो दोस्त हमारे कह रहे हैं कि खान को ऑफर की गई है हुकूमत की। मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ हालात ऐसे हैं कि खान साहब को कोई भी किसी किस्म के ऑफर हो सकती है। इसके बड़े 0.001% चांसेस है। अभी चीज़ें बहुत डिफरेंट तरह की चल रही हैं पाकिस्तान में। वो खान साहब इस वक्त कोई इतने, इस वक्त चूंकि देखिए, आप उसी वक्त होते हैं, रेलिवेंट होते हैं जब आप बहुत ज्यादा पॉपुलर होते हैं, लेकिन वो पॉपुलैरिटी विजिबल होनी चाहिए, विजिबिलिटी हो उस पॉपुलैरिटी की। ठीक है, वो खान साहब बहुत पॉपुलर है, सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और मेरा ख्याल है कि वो 50 साल बाद भी छूटेंगे तो 50 साल बाद भी अगली 2-3 हुकूमतें पीटीआई की हैं, इमरान खान की हैं। ठीक अच्छा। है, बट अभी उनकी उस एज सच कोई विजिबिलिटी नहीं है। ठीक। अ, और विजिबिलिटी होती है, फिर दूसरी चीज होती है कि ठीक। आपके पास स्ट्रीट पावर कितनी है। तो वो स्ट्रीट पावर जरूर है, लेकिन उसको कोई लीड करने वाला ही नहीं है। तो अच्छा। ये 2-3 मेन इश्यूज हैं, इसलिए इमरान खान साहब अभी इतना मैटर नहीं कर रहे हैं। इसलिए ठीक। उनको, मेरा ख्याल है, ये मेरा तजिया, हो सकता है मैं गलत हूँ। तो ठीक। ये जैसे पिछले दिनों आर्मी चीफ के, साबिक आर्मी चीफ की मुलाकात की बात हुई थी, मैंने तो उसी वक्त कह दिया था ऐसा कुछ भी नहीं है। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद नेतला भाई, थैंक यू। आपने तबक दिया सर, थैंक यू अल्लाह सो हाफ़िज़। मच, बड़ी नायत, बड़ी नायत।